तो हम लोग क्या देख रहे थे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पता चल गया, ठीक है, नंबर ऑफ, ठीक है, वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से पता चला था हम लोग यहाँ पे कि n फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है, n1 फैक्टोरियल, n2 फैक्टोरियल, n3 फैक्टोरियल। अब हम लोग क्या दिए थे कि डीजेंसी को काउंट करेंगे। डीजेंसी काउंट करेंगे मतलब, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारे गाँव में, ठीक है, सेम फैमिली है हम लोग यहाँ पे, सेम फैमिली के, ठीक है, ऐसे 5 फैमिली है जिसमें ठीक है, हम लोग यहाँ पे उतना ही सबका टोटल एनुअल इनकम है हम लोग यहाँ पे, फैमिली की बात करें, ठीक है। यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल था तो इतने लोग था, इतने एनर्जी था, ठीक है। अब ये पूरे गाँव के देखेंगे, अब यहाँ पे क्या बोलेंगे कि एक गाँव में, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, तो n1 लोग इतना कमाते हैं, n2 लोग इतना कमाते हैं, n3 लोग इतना कमाते हैं, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। लेकिन हम लोग यहाँ पे बोलेंगे कि एक ओवरऑल फैमिली मेंबर्स रहते हैं हम लोग यहाँ पे, तो सेम ऐसे 5 फैमिली है जो टोटल हम लोग यहाँ पे इतना कमाते हैं हम लोग यहाँ पे एनर्जी। अब उसमें हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एनिमल पार्टिकल यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं हम लोग यहाँ पे, रह सकते हैं हम लोग यहाँ पे, समझ हम लोग यहाँ पे। तो उसको तुम डीजेनेसी मान सकते हो, डीजेनेसी पता रहता है हम लोग यहाँ पे तुमको क्या होता है हम लोग यहाँ पे। तो उस केस में क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ज्यादा लोग, एक ही फैमिली के 5 लोग कमाएंगे तो फैमिली क्या हो जाएगा उनका, जो क्या हो जाएगा, जो इनकम टोटल इंक्रीज हो जाएगा, तो नंबर ऑफ वे ऑफ जो अरेंजमेंट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, G8 G2 N2 है ना, इस तरीके से G3 हो जाएगा। तो टोटल हम लोग यहाँ पे जो नंबर ऑफ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो पहले था ही था, ठीक है, और ये डीजेनेसी होने के कारण इतना हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। मैथमेटिकली तुमको इतना बस समझना हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये तुम्हारा नंबर ऑफ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन था हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, कि एट प्रोबेबिलिटी, ठीक है, एट जो हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि हर ये चीज़ हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यहाँ पे हर कोई अपना मैक्सिमाइज करना चाहता है हम लोग यहाँ पे, तो इसीलिए हम लोग क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे लॉग ऑफ ओमेगा लेंगे। ये बहुत, ठीक है, बड़ा चीज़ हम लोग यहाँ पे लॉग ऑफ ओमेगा लेंगे। तो लॉग ऑफ ओमेगा लेंगे तो लॉग ऑफ n फैक्टोरियल, प्रोडक्ट है तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, प्रोडक्ट की जगह क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। लॉग ऑफ m अपॉन लॉग ऑफ m, तो लॉग m बाई लॉग n हो जाएगा। जस्ट यहाँ पे तुमको, ठीक है, ये सब चीज तुमको अभी देखिए डेरिवेशन तुमको यहाँ पे नहीं देखना है, तुमको इसका आउटकम तुमको पता चल जाएगा। अभी तो बस मैथमेटिक्स है। तो लॉग ऑफ n फैक्टोरियल यहाँ पे की ni लॉग gi ये तो है, और लॉग ni, ठीक है, फैक्टोरियल है हम लोग यहाँ पे, क्योंकि फैक्टोरियल था हम लोग यहाँ पे। तो अगर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे कि द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट बोलोगे, यानी कि एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, एंट्रोपी मैक्सिमम, मतलब थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा उस टाइम पे मैक्सिमम होगा। तो ओमेगा मैक्सिमम होगा, ओमेगा मैक्सिमम होगा मतलब लॉग ओमेगा यहाँ पे जो ली हो मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमाइज करने के लिए हम लोग यहाँ पे वेरिएशन इन ओमेगा और लॉग ओमेगा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। समझ हम लोग यहाँ पे वेरिएशन इन ओमेगा और लॉग ओमेगा हम लोग यहाँ पे जीरो होगा हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम कर सकते हो यहाँ पे। और उसके बाद ये एक कंडीशन मिला तुमको यहाँ पे, है ना। और उसके बाद पहले से हमारे पास दो कंडीशन था। क्या कंडीशन था हम लोग यहाँ पे कि टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हम लोग यहाँ पे था, ठीक है, उसमें चेंज हम लोग यहाँ पे देख रहे थे, क्योंकि चेंज देख रहे हैं ना यहाँ पे, चेंज इन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, उसके बाद चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल और चेंज इन टोटल एनर्जी हम लोग यहाँ पे देखे थे। तो ये भी जीरो होगा, ठीक है, ये भी जीरो था। डेल्टा एन आई का टोटल चेंज हम लोग देखे थे, जीरो था सिस्टम में। और डेल्टा एन आई और ई आई ये टोटल एनर्जी में भी हम लोग यहाँ पे हमारे जीरो था हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एक मैथमेटिक्स का मेथड यूज करते हैं जिसको बोलते हैं लैग्रैंज, ठीक है, मेथड ऑफ इनडिटर्मिनेट मल्टीप्लायर्स, ठीक है। तो ये तुम यहाँ पे शायद तुम जब तो अल्फा इंटू सम चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल प्लस बीटा इंटू दिस और प्लस, ठीक है, ये तो हम लोग का आया था हम लोग यहाँ पे। तो इज इक्वल टू यहाँ पे क्या कर देंगे, टोटल यहाँ पे जीरो कर देंगे हम लोग। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है, तो ये हम लोग को डिसाइड करेगा कि मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, ठीक है, क्या होगा हम लोग यहाँ पे। तो जहाँ पे जो अल्फा और बीटा हम लोग यहाँ पे बाद में हम लोग विजुअल करेंगे कि जो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, स्टेटिस्टिकल इक्विवेलेंट ऑफ टेम्परेचर होगा तुम्हारा बीटा। बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/kBT, और अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस म्यू बीटा, जहाँ पे म्यू है हम लोग के पास केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल याद करो हम लोग केमिकल पोटेंशियल के बारे में हम लोग यहाँ पे, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स में पूरा डिटेल से हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं केमिकल पोटेंशियल क्या होता है हम लोग यहाँ पे, उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है हम लोग यहाँ पे, है ना। फेस ट्रांजिशन में भी हम लोग यहाँ पे देख चुके थे। तो अल्फा इजिकल क्या हो जाएगा माइनस बीटा, बीटा इजिकल टू 1/kT, तो अल्फा इजिकल टू माइनस म्यू बाई केटी। ये चीज़ हम लोग यहाँ पे तुमको नोट करने लायक है, यानी कि जानने लायक है। आगे तुम यहाँ पे यूज करोगे, इतना बार यूज होगा तुमको पता चलेगा बीटा इजिकल टू 1/kT, ठीक है। इसका डेरिवेशन भी तुमको है वो देख सकते हो यहाँ पे। तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि जो एंट्रोपी, ठीक है, कल ही तुमको बताया था कि जो इसका स्टैटिकल फॉर्म है, ठीक है, बोल्ट्जमान एंट्रोपी रिलेशन हम लोग का होता है कि जो वो नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट पे डिपेंड करता है, एस इजिकल टू के लॉग ओमेगा। इसका डेरिवेशन हमको नहीं देखना है, इसको सीधा हम लोग यहाँ पे यूज करना है हम लोग का। मतलब एट इक्विलिब्रियम ये मैक्सिमम होगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एस भी हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोग यहाँ पे कंडीशन आया था हम लोग यहाँ पे, ऐसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो कोई भी स्टेटिस्टिक्स को सॉल्व करने के पहले ये चीज़ों को हम लोग यहाँ पे माइंड में रखना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब इससे हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है, स्टेटिस्टिक्स ऑफ क्लासिकल गैस या मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टेटिस्टिक्स जिसको बोलते हैं हम लोग। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या क्या कंडीशन है वो तुम यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे। तो क्लासिकल गैस, ठीक है, या मैक्सवेल बोल्ट्जमान स्टैटिस्टिक्स, तो इसमें क्या बोला गया, देखो सेम चीज, एन नंबर ऑफ पार्टिकल आर डिस्ट्रीब्यूटेड सच दैट n1 n2 n3 आर द, ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट विथ एनर्जी E1। अब ये जो लिखा है इसका मतलब समझ में आ गया क्या, बताओ, ऑफ डिजेनेसी मैं तुमको, ठीक है, जो भी सीन बताया उससे तुमको समझ में आ गया होगा, है ना। n1 नंबर ऑफ पार्टिकल विथ एनर्जी E1 विद डिजेनेसी G1, n2 नंबर ऑफ पार्टिकल विथ एनर्जी E2 विद डिजेनेसी G2, n3 नंबर ऑफ पार्टिकल, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है हम लोग यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ वे ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये चीज हो गया,
है ना। तो इट इज़ वेरी लार्ज नंबर, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे टेक लॉगरिथम लेंगे, लॉगरिथम दोनों साइड कर लिया, ये क्या यहाँ पे ये मिला था हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग यहाँ पे आगे नहीं बढ़े थे हम लोग यहाँ पे, तो लॉग ओमेगा था हम लोग यहाँ पे, तो लॉग ओमेगा को क्या करेंगे, लॉग ऑफ एक्स फैक्टोरियल इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स, इसको हम लोग यहाँ पे स्टिलिंग रिलेशन बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ पे तुम फाइंड कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे इसको लॉग ऑफ एन फैक्टोरियल था तो एन लॉग एन माइनस एन कर दिए, फिर यहाँ पे एन आई है लॉग ये था ही था, यहाँ पे लॉग ऑफ एन आई फैक्टोरियल था तो एन आई लॉग एन आई माइनस एन आई करेंगे तो यहाँ पे एन प्लस एन आई हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखेंगे हम लोग यहाँ पे, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसको मैक्सिमाइज करना है, वही चीज़ यहाँ पे, तो वेरिएशन देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो डेल्टा लॉग में देखेंगे, तो ये तो जीरो था, ये हम लोग यहाँ पे सब में यहाँ पे वेरिएशन देखेंगे, तो कहाँ कहाँ तुम्हारे पास होगा, ये यहाँ पे तो टोटल वेरिएशन देखोगे, तो एन तो फिक्स है, चेंज नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, जी आई भी फिक्स है भाई, ये तो चेंज नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, ओनली चेंज क्या आ रहा है, एन आई चेंज हो रहा है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये तो कांस्टेंट है, इसको हटाओ, ये कांस्टेंट है, ये सबको हटाओ, तो चेंज यहाँ पे तुम देखोगे तो तुमको क्या मिलेगा हम लोग यहाँ पे, इसको जब तुम चेंज देखोगे तो ये तो हम लोग यहाँ पे फिक्स है, फिक्स क्वांटिटी, चेंज देख रहे हैं तो ये चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे एन आई चेंज हो रहा है, यहाँ पे एन आई चेंज हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे एन आई चेंज हो रहा है, तो टोटल यहाँ पे तुम देखोगे एन आई, ठीक है, सॉरी डेल्टा एन आई लॉग ऑफ जी आई माइनस, ठीक है, एन आई, और इसका जब तुम यहाँ पे चेंज देखोगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो था हम लोग यहाँ पे एन आई लॉग जी आई, और यहाँ पे जो था हम लोग यहाँ पे इसका जब चेंज देखोगे फर्स्ट सेकंड करोगे यहाँ पे ना, क्योंकि दोनों में चेंज हो रहा है, एन आई लॉग एन आई था, है ना, ये था हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे तुम देखोगे फर्स्ट सेकंड करके, ठीक है, फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएशन, ठीक है, और माइनस सेकंड फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ऐसे करोगे हम लोग यहाँ पे, तो ये टोटल यहाँ पे डेल्टा एन आई प्लस डेल्टा एन आई कैंसिल हो जाएगा, तो हमको क्या मिलेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से तुम इसको जस्ट अरेंजमेंट करोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्योंकि ये लॉग जी आई माइनस नहीं था, ठीक है, तो एन आई हम लोग यहाँ पे ज़्यादा होगा नंबर ऑफ पार्टिकल जी आई से, तो एन आई माइनस, ठीक है, जी आई करेंगे हम लोग यहाँ पे, ओके, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके, तो यहाँ से तुमको क्या पता चलेगा हम लोग यहाँ पे, लॉग ऑफ एन आई अपॉन जी आई इंटू डेल्टा एन आई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये एक मिला हमको, किसके लिए, किससे मिला, जो अभी देखे थे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, डेल्टा एन आई का वैल्यू से ये मिला हम लोग यहाँ पे, मतलब डेल्टा लॉग ऑफ, ठीक है, ओमेगा इज इक्वल टू जीरो से ये कंडीशन मिला, और हमारे पास दो कंडीशन है ही, ठीक है, जो पहले का कंडीशन क्या था, डेल्टा एन आई इक्वल टू जीरो और डेल्टा एन आई इंटू ई आई इक्वल टू जीरो, फिर वही लैग्रेंज मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे जो लॉग ऑफ ओमेगा वाला था उसकी जगह पे ये पुट कर देंगे, है ना, ये फाइंड आउट किया डेल्टा ऑफ लॉग ऑफ ओमेगा, ये आया हम लोग के पास, इसको यहाँ पे पुट किए हम लोग यहाँ पे, तो अब इसको तुम यहाँ पे पुट करोगे और सिंप्लीफाई करोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से भी डेल्टा एन आई ले लो कॉमन, यहाँ से भी डेल्टा एन आई कॉमन ले लोगे, तो डेल्टा एन आई कॉमन ले लूँगा तो क्या मिलेगा, अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई, ठीक है, ये मिला हम लोग यहाँ पे, और उसके बाद समझ में यहाँ पे जस्ट मैथमेटिक्स है, यहाँ से भी डेल्टा एन आई उठा लो, यहाँ से भी बाहर, यहाँ से बाहर निकाल लो, तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई, यहाँ पे बचेगा, और लॉग एन आई अपन जी आई इक्वल टू ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो ये सब यहाँ पे अल्फा बीटा ये सब हम लोग यहाँ पे क्या है, सब यहाँ पे पॉजिटिव से हम लोग यहाँ पे, और सब पॉजिटिव है, ठीक है, ये अल्फा भी पॉजिटिव बीटा भी पॉजिटिव से हम लोग यहाँ पे, ये सब भी पॉजिटिव है, और सबका सम जीरो हो रहा है हम लोग यहाँ, समझ हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ऐसे बोल सकते हो यहाँ पे कि एक देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, है ना, प्लस, ठीक है, इक्वल जीरो हो रहा है हम लोग यहाँ पे, और सब पॉजिटिव हैं, तो अगर सब पॉजिटिव होंगे तो क्या कैसे हो गए जीरो होंगे, इसका मतलब है सम में इंडिविजुअल टर्म्स हम लोग यहाँ पे जीरो होंगे तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है, अगर ये पॉजिटिव नंबर होंगे तो हम लोग, समझ यहाँ पे, तो इंडिविजुअल टर्म्स यहाँ पे, ठीक है, मतलब जो सम हो रहा है सम ओवर दिस है हम लोग यहाँ पे, तो ये था हम लोग के पास, तो ये यहाँ पे सम था तो उसको हटाएंगे तो ये टर्म्स का सम प्लस उसके बाद जो भी आएगा उसका सबका सम यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा नहीं तो जीरो नहीं होगा हम लोग यहाँ पे ना, तो ये यहाँ पे तुम देख सकते हो यहाँ पे, तो एक एक टर्म को हम यहाँ पे, ठीक है, ये नॉट इक्वल जीरो हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन प्लस दिस इक्वल जीरो हो जाएगा, तो लॉग एन आई अपन जी आई इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन नहीं आएगा, एन आई अपन जी आई इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई आ जाएगा हम लोग, ठीक है जी। तो यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, इन स्टेट आई, ये फाइंड करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये क्या एन आई क्या है, ith स्टेट में कितने नंबर ऑफ पार्टिकल है पता चल गया हम लोग यहाँ पे, क्या हो जाएगा जी आई अपॉन ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन एनर्जी, और ये क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, हाँ डिजेनरेसी से हम लोग यहाँ पे, तो इसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब बताओ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का मतलब क्या है, कि हमारे पास n1 नंबर ऑफ पार्टिकल की एनर्जी E1 है, विथ उसका उस स्टेट का डिजेनरेसी उस लेवल का डिजेनरेसी G1 है, n2 नंबर ऑफ पार्टिकल की एनर्जी E2 है, तो हम लोग बोलेंगे कि ith नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा हम लोग यहाँ पे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कि ith नंबर, ठीक है, मतलब इतना नंबर वाले एनर्जी इतना वाले कितना पार्टिकल है बोलेंगे क्या हो जाएगा उसका डिजेनरेसी, ठीक है, रहेगा तो e टू द पावर, ठीक है, अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन, ये तुम्हारा था मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, समझ में आया हम लोग यहाँ पे। सिमिलरली यही ट्रिक, यही जो हम लोग यहाँ पे यूज़ था, ये जो हम लोग यहाँ पे जो हम लोग यहाँ पे ट्रिक बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे मेथड है, ठीक है, यही जो प्रोसेस है हम लोग यहाँ पे आगे डिफरेंट वाले के लिए करने वाले हैं, लेकिन वहाँ पे मैं फिर से उसको तुमको नहीं करूँगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है, मैं तुमको बता दूंगा कि हम लोग कैसे मैक्सवेल बोल्ट्जमान के बाद हम लोग यहाँ पे फर्मी डिराक और बोस-आइंस्टाइन मिलेगा। तो ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मिला, जिसको हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये होता है ऑक्यूपेशन, है ना, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, यहाँ पे बोल सकते हैं ऑक्यूपेशन नंबर या पॉपुलेशन ऑफ, ठीक है, इन ith स्टेट, पॉपुलेशन ऑफ द पार्टिकल्स इन ith स्टेट बोल सकते हैं, कितना पॉपुलेशन है कितने लोग हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो जी आई अपन अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन, दिस इज मैक्सवेल बोल्ट्जमान
ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन यहाँ पे इसीलिए ये है क्योंकि यहाँ पे कोई भी हम लोग यहाँ पे कंडीशंस नहीं लगाया गया है कि इसमें एक दो पार्टिकल रख सकते हैं, ठीक है, इसमें हम लोग यहाँ पे एक से ज़्यादा पार्टिकल भी रख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे ठीक है सेम पार्टिकल रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है हम लोग यहाँ पे कोई भी कंस्टेंट यहाँ पे कोई भी कंडीशन अभी नहीं लगाई, इसलिए ये तुमको मिला था हम लोग पे। लेकिन हालांकि हमको जो मिलने वाला है, जो हमको माइंड में रखना है तुमको यहाँ पे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम लोग यहाँ पे 3 तरीके का मिलेगा। एक होगा हम लोग यहाँ पे मैक्सवेल बोल्ट्जमान, जो तुमको पता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, और ठीक है एक हम लोग यहाँ पे फर्मी डिराक वाला मिलेगा और एक हम लोग बोस-आइंस्टाइन वाला मिलेगा, ठीक है जी। तो बेसिकली एफ आई इज इक्वल टू क्या है, जो एफ ई जो लिखे हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वो बेसिकली है क्या, एफ ई जो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एफ ई जो हम लोग यहाँ पे इसमें जी को हटाना है, एफ ई इज इक्वल टू है एन आई अपॉन जी आई, है ना, ये है हम लोग यहाँ पे एफ ई डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, ठीक है, एन आई अपॉन जी आई, तो 1 अपॉन ठीक है ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन, ये है। तो एफ ई इज इक्वल टू हमको जो मिलने वाला है इसको हटाओ, ठीक है, तो क्या मिलने वाला है हम लोग यहाँ पे ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन प्लस -1 मिलने वाला है। अगर +1 होगा तो फर्मी डिराक होगा, -1 होगा तो बोस-आइंस्टाइन होगा। इसका आगे हम लोग को डेरिवेशन नहीं करना है, तुमको यहीं से तुमको एनालॉजी लेना है और वहाँ का कंडीशन समझेंगे क्यों +1 आएगा, क्यों -1 आएगा, जब हम लोग यहाँ पे वो वाला स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे यहाँ पे। तो टोटल यहाँ पे तुम देखना चाहते हो नंबर ऑफ पॉपुलेशन इन ith स्टेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी आई और ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन प्लस कांस्टेंट आएगा। तो अगर कांस्टेंट का वैल्यू ठीक है 0 होगा तो हम लोग यहाँ पे मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होगा, कांस्टेंट का वैल्यू 1 होगा तो फर्मी डिराक होगा, कांस्टेंट का वैल्यू -1 होगा तो बोस-आइंस्टाइन होगा। ये चीज़ तुमको नोट करके लिखना है हम लोग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मैक्सवेल बोल्ट्जमान में देखे थे, तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान हम लोग यहाँ पे क्या देखे थे, एन आई इज इक्वल टू जी आई ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन है ना। यही चीज़ हम लोग यहाँ पे आगे जो कैनोनिकल एंसेंबल में पढ़ने वाले हैं हम लोग यहाँ पे। तो एन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी आई ई टू द पावर माइनस अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सवेल बोल्ट्जमान हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे हम लोग यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, बेसिकली यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या देख सकते हो, जी आई ई टू द पावर माइनस अल्फा, है ना, अल्फा हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट था भाई, अल्फा बीटा हम लोग मल्टीप्लाई किए थे हम लोग यहाँ पे, तो क्या मिलेगा हम लोग यहाँ पे, क्या चीज़ यहाँ पे कांस्टेंट वेरिएबल है, ई आई एनर्जी पर चेंज हो रहा है, तो ये सब चीज़ कांस्टेंट है। तो क्या हो जाएगा, इसको एक कांस्टेंट ले ली तो एन आई प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर माइनस बीटा ई, बीटा भी हम लोग को कांस्टेंट है, बेसिकली बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन के बी टी है ना, इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर। ओके, तो ये तुम्हारा हो जाएगा एन आई प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, कहीं के लिखा हुआ देखना ई टू द पावर माइनस बीटा ई, ये होता है बोल के। तो ये मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन से हम लोग यहाँ पे ये जब अल्फा कांस्टेंट होगा तो, ठीक है, अल्फा हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट होगा तो एन आई प्रोपोर्शनल टू द पावर माइनस बीटा ई बेसिकली ये था, ठीक है, एन आई इज इक्वल टू जी आई ए बेसिकली हम लोग के पास क्या था, ई टू द पावर माइनस, ठीक है, जो अल्फा था हम लोग यहाँ पे ये हो गया हम लोग, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल इन द ith स्टेट क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ पार्टिकल इन द ith स्टेट क्या हो जाएगा, जैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे तुम लोग के पास E1 E2 E3 जैसे ये nth स्टेट तक हम लोग यहाँ पे, और तुम पैसा बांट रहे हो यहाँ पे, मतलब यहाँ पे वो मतलब उस जो खजाना से लूट के लिए हम लोग यहाँ पे, तो क्या बोलेंगे, कितने लोगों के पास कितना पैसा है बोलेंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ith स्टेट का होने का प्रोबेबिलिटी, मतलब इतना पैसा होने का क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, एक आदमी के पास। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग, ठीक है, पार्टिकल इन द ith स्टेट, ये हो जाएगा। एन आई पता है इस तरीके से होता है, एन क्या सम ओवर एन आई है, सम ओवर एन आई है। तो यहाँ पे जो तुमको मिलने वाला है सम ओवर एन आई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू एन आई अपॉन सम ओवर एन आई। तो एन आई का वैल्यू यहाँ पे लिखे, ठीक है, यहाँ पे ए बेसिकली क्या ई टू पावर माइनस अल्फा था, है ना, ऐसे मान लो ई टू पावर माइनस अल्फा था, तो ए ई टू पावर माइनस अल्फा, ठीक है, और जी आई ई टू पावर माइनस बीटा ई आई। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, सम ओवर, इसको ए की जगह क्या लिखूँ, ई टू पावर माइनस अल्फा जी आई ई टू पावर माइनस बीटा ई आई। तो क्या हो जाएगा, ऊपर से हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ए और ए यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो बचेगा जी आई ई टू पावर माइनस बीटा ई। इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे बोल्ट्जमान फैक्टर, क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, बोल्ट्जमान फैक्टर। और जितना भी बोल्ट्जमान फैक्टर को तुम सम कर दोगे, बोल्ट्जमान फैक्टर क्या था, जी आई ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई था, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमान फैक्टर। और इसका टोटल सम कर दोगे तो वो बोलते हैं हम लोग पार्टीशन फंक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टीशन फंक्शन जेड। मैं बोला था जेड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो सम ओवर ऑल बोल्ट्जमान फैक्टर हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, पार्टीशन फंक्शन, ठीक है जी। तो जैसे तुम यहाँ पे क्वांटम में पढ़े थे, साई का कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं था, साई का कोई भी फिजिकल मीनिंग नहीं था, मैथमेटिकल, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट वे था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेव फंक्शन था। लेकिन इससे हम लोग यहाँ पे हर फिजिकल चीज फाइंड कर सकते थे, ठीक है। तो वहाँ पे भी क्लासिकल में वहाँ पे हमारे पास जेड होगा, ठीक है, जेड से ही हम लोग यहाँ पे हर चीज़ों का फिजिकल मतलब जो भी चीज़ हम लोग यहाँ पे फाइंड करना चाहते हैं सिस्टम का इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जेड क्या है, सम ओवर ऑल द बोल्ट्जमान फैक्टर होता है हम लोग, ऐसे यहाँ पे तुम बोल सकते हो, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी को आप क्या लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे, अगर जी आई इज इक्वल टू 1 है, कोई भी नॉन डिजिनेट है हर, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जी आई इक्वल टू 1 कर दिया तो क्या हो जाएगा, ई टू पावर माइनस बीटा ई अपॉन जेड। तो जेड होगा हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोल्ट्जमान फैक्टर। अब ये जेड से ही हम लोग यहाँ पे, ठीक है, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। अब बताओ एनर्जी क्या हो जाएगा, टोटल एवरेज एनर्जी देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इंटू उसका जो हम लोग यहाँ पे जो चीज़ है, तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी इंटू एनर्जी, प्रोबेबिलिटी इंटू एनर्जी सम ओवर, है ना, ये होगा हम लोग यहाँ पे प्रोबेबिलिटी इंटू एनर्जी होगा,
टोटल हम लोग का एवरेज ऐसे तो फाइंड करते हैं जैसे तुम देख सकते हो, तुम लोग यहाँ पे तुम्हारे क्लास में हाइट नापते हैं हम लोग यहाँ पे, या तुम यहाँ पे बोल सकते हो तुम्हारे क्लास में स्टूडेंट हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इतने ईयर वाले 8 स्टूडेंट हैं, इतने ईयर वाले, ठीक है, इतना एनर्जी, इसको एनर्जी मान लो, कंपेयर करो, इसको तुम यहाँ पे हाइट या ये क्या बोल सकते हो तुम लोग यहाँ पे स्टूडेंट कर सकते हो, नंबर पार्टिकल। तो 12 साल वाले हम लोग यहाँ पे 7 स्टूडेंट तुम्हारे क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है, या तुम बोल सकते हो तुम लोग यहाँ पे 10 साल वाले हम लोग यहाँ पे 5 स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो टोटल हम लोग यहाँ पे कितना हम लोग यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बोल सकते हो यहाँ पे जो एवरेज हम लोग निकालोगे, तो इस तरीके से निकालोगे कोई भी वेरिएबल का, ठीक है, एवरेज निकालोगे तो क्या हो जाएगा उसका, वही किया हम लोग यहाँ पे 5 इंटू यहाँ पे क्या करेंगे, 5 इंटू 10, 7 इंटू प्लस 7 इंटू इतना प्लस 8 इंटू इतना एनर्जी, टोटल करेंगे डिवाइड बाई ये करेंगे हम लोग यहाँ पे, ये होता है हम लोग यहाँ पे, ये जो है, ठीक है, ये क्या है हम लोग यहाँ पे 10 अपॉन जो था हम लोग के पास प्रोबेबिलिटी था हम लोग के पास, है ना, ये होता है कोई भी वेरिएबल का एक्स का तुम अगर निकालते तो एवरेज, तो क्या करते हो एक्स आई एफ आई अपॉन सम ओवर एफ आई, ये करते हैं हम लोग टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल, है ना, ऐसे ही करते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो इस तरीके से तुम यहाँ पे निकाल सकते हो इंटरनल एनर्जी या एवरेज एनर्जी, क्या हो जाएगा ई आई, है ना, और पावर माइनस बीटा ई अपॉन जेड, ये कर सकते हो हम लोग यहाँ पे ई आई सम ओवर ई आई पावर माइनस बीटा ई अपॉन जेड, ऐसे से यहाँ पे तुम उसका एवरेज एनर्जी फाइंड कर सकते हो, जेड तो नंबर है, सम ओवर बोल फैक्टर, तो सम ओवर ई आई पावर माइनस बीटा ई, यहाँ पे तुम देख सकते हो क्या कर सकते हो यहाँ पे ई आई यहाँ पे रहेगा, है ना, जेड में नहीं रहेगा ई आई, जी देखो जेड इजिकल क्या था सम और बोल फैक्टर, ये था हम लोग सम करेंगे, अगर डिजेनेसी है तो जेड इजिकल क्या हो जाएगा जी आई ई पावर माइनस बीटा ई, ये है तुम्हारा एक नंबर आएगा हमारे पास, ठीक है, पार्टीशन फंक्शन हम लोग यहाँ पे एक नंबर आएगा, पार्टीशन फंक्शन यहाँ पे नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे नंबर को कॉमन ले लिए, तो ये तुम्हारा एवरेज एनर्जी ई आई दी पावर माइनस बीटा आई का सम कर दो, ठीक है, तो इसी को ही, ठीक है, तुम यहाँ पे देख सकते हो एवरेज एनर्जी ई आई को क्या लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो भी था हम लोग यहाँ पे, क्योंकि जेड इजिकल टू सम ओवर क्या था हम लोग यहाँ पे ई दी पावर माइनस बीटा यही था, तो इसको मैं इन टर्म्स ऑफ जेड लिखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को जेड फाइंड करना ईजी है, उसके टर्म्स में लिखना चाहता हूँ, तो इसको मैं डेल जेड बाई डेल बीटा किया, तो क्या हो जाएगा माइनस ई आई, ठीक है, सम ओवर दी पावर माइनस बीटा ये आया हमारे पास, तो सम ओवर ई दी पावर माइनस बीटा की जगह में क्या लिख दिया हम लोग यहाँ पे माइनस डेल जेड बाई डेल बीटा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा टोटल एवरेज एनर्जी माइनस 1 जेड डेल जेड बाई डेल बीटा, तो ये तुमको पता होगा हम लोग यहाँ पे, इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे डेल बाई डेल बीटा ऑफ लॉग ऑफ जेड, वही करते हम लोग यहाँ पे 1 अपॉन, ठीक है, एक्स, और ठीक है क्या बोल सकते हैं हम लोग डेल एक्स बाई डेल वाई करोगे, तो इसको क्या लिखोगे हम लोग यहाँ पे डेल वाई, ठीक है, डेल वाई ऑफ लॉग ऑफ एक्स करके देखो, ये जाएगा 1 अपॉन एक्स और क्या हो जाएगा डेल एक्स बाई डेल वाई, वही है 1 अपॉन जेड डेल जेड बाई डेल बीटा, तो वो यहाँ पे था यू इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल बीटा ऑफ लॉग जेड, ये तुम्हारा इंटरनल किससे फाइंड करेंगे जेड, अब जब ये मिल गया तो भाई पूरा आप सब चीज़ फाइंड कर लोगे यहाँ पर, क्या फाइंड नहीं कर सकते, यू मिला तो जेड है, जेड से यू मिला, ठीक है, कैसे करोगे यू इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल बीटा लॉग, अब जेड फाइंड करना हमको सीखना पड़ेगा, है ना, पहला चीज़ तो ये है, इतना चीज़ यहाँ से समझ में जेड फाइंड करना हमको यहाँ पे सीखना पड़ेगा हमको, ठीक है, तो अब यहाँ पे तुमको जेड मिल गया, तो यू मिल गया, यू से अब यहाँ पे क्या करोगे टेम्परेचर फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा डेल यू बाई डेल एस, पता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सिमिलरली तुम एफ फाइंड करना, एफ इज इक्वल टू यू माइनस टी एस, टी मिल गया, एस यहाँ से मिल जाएगा जो तुम्हारे पास था, ठीक है, ये मिल जाएगा, सीपी मिल जाएगा डेल यू बाई डेल टी, देखो यहाँ पे, ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के लिए पिक्चर पे गए हम लोग यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नंबर ऑफ पार्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन से, और सब चीज़ यहाँ पे फिर वही चीज़ फाइंड करेंगे जो हम लोग यहाँ पे फाइंड करते थे, वही कर लोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो अब तुमको अगर एवरेज ऑफ ई स्क्वायर फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा बेसिकली जिस चीज़ का फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी इंटू ई स्क्वायर, एवरेज ऑफ एनर्जी होता था प्रोबेबिलिटी एनर्जी था, तो ये करोगे, तो अब यहाँ पे ई स्क्वायर चाहिए, तो भाई देखो जेड इज इक्वल टू क्या है ई टू द पावर माइनस बीटा ई आई है ना, ई स्क्वायर चाहिए तो कितना बार डेरिवेटिव करूंगा, 2 बार डेरिवेटिव करूंगा तो ई स्क्वायर मिल जाएगा मेरे को, तो वही चीज़ यहाँ पे तुम करोगे, ठीक है, और तुम यहाँ पे इसको फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, ठीक है जी, और उसके बाद तुमको और भी कुछ चाहिए, तो जैसे सीपी चाहिए, तो सीपी जी को क्या हो जाए डेल यू बाई डेल टी, तो डेल बाई डेल टी ऑफ माइनस डेल बाई डेल बीटा ऑफ लॉग जे, तो यहाँ पे ठीक है बीटा इज इक्वल टू 1 बाई के बी टी होता है, ठीक है, और क्या हो गया इसको, ठीक है, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो देखेंगे नेक्स्ट जो हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक रिलेशन हम लोग यहाँ पे ये डिराइव होगा हम लोग यहाँ पे कि डेल बाई डेल टी को हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो माइनस 1 बाई के बी टी स्क्वायर डेल बाई डेल बीटा, ओके, डेल बाई डेल टी को तुम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे तुम बीटा इज इक्वल टू बेसिकली 1 अपॉन के बी टी होता है ना, तो दोनों साइड का तुम यहाँ पे डेरिवेटिव लोगे हम लोग यहाँ पे, तो जो टाइम बताऊँ टेम्परेचर के स्पेंड डेरिवेटिव था वहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 1 बाई के बी टी स्क्वायर डेल बाई डेल बीटा, इसको तुम यहाँ पे यूज़ करोगे मैक्सिमम जगह पे, इसको तुमको नोट करके रखना, मैं जो जो नोट करके बोला था उसको तुमको नोट करके रखना था भाई, ठीक है, पहला तुमको क्या बोला था डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का, ठीक है, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू जो फॉर्म होता था हम लोग यहाँ पे ये, फिर प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ पे नोट करना है तुमको यहाँ पे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो रिलेशन है यू इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस डेल बाई डेल बीटा ऑफ लॉग जेड, ये करना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जेड का वैल्यू क्या आता है ये देखना है हम लोग यहाँ पे, और ये रिलेशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है डेल बाई डेल टी इज इक्वल टू माइनस 1 बाई के बी टी स्क्वायर डेल बीटा, ठीक है, समझ में आया हम लोग यहाँ पे, हाँ जी भाई,
अभी तक हम लोग यहाँ पे क्या देखे हम लोग यहाँ पे कि जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यहाँ पे देख लिए, ठीक है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग का बताएं, तो वहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे पहले तुमको देखना नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये तुमको नोट करके लिखना है, ठीक है। एंट्रोपी और इसमें क्या रिलेशन होता है, तो एस इज इक्वल टू, ये तो तुमको पता ही होगा, ठीक है, के लॉग ओमेगा वाला, ये रिलेशन तुमको लिख के लिखना है, ठीक है। और उसके बाद तुमको देखना है हम लोग यहाँ पे कि जो हम लोग यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन किस तरीके से आएगा, एन आई इज इक्वल टू क्या आया था, ठीक है। और एफ जो आया था हम लोग यहाँ पे, एफ ही जो था हम लोग यहाँ पे बेसिकली एन आई अपॉन जी आई, है ना, इसका वैल्यू लिखना है हम लोग यहाँ पे। उसके बाद तुमको लिखना है जेड जो क्या आया था, प्रोबेबिलिटी क्या आया था आई स्टेट का हम लोग यहाँ पे। उसके बाद यू इक्वल टू लिखना है, ठीक है, माइनस डेल बाई डेल बीटा, और ठीक है लॉग जेड, ये तुमको यहाँ पे नोट करके लिखना है। और इसको तुमको नोट करके लिखना है मैं जो जो बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अलग अलग के लिए, ठीक है, जो आया था हम लोग के पास, ठीक है, क्या आया था हम लोग यहाँ पे 1 अपॉन ई टू द पावर अल्फा प्लस बीटा एप्सिलॉन आई, ठीक है, प्लस कांस्टेंट आया था, इसको तुमको देखना है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन फर्मी डिराक, और इसके लिए क्या होगा, फिर अल्फा का वैल्यू क्या होता है ये देखना है, ठीक है, माइनस म्यू बीटा होता है, और बीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1/kBt होता है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा भी नोट करके तुमको रखना है, इसी का ही हम लोग यहाँ पे आगे यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ और चीज़ें हम लोग यहाँ पे सीखते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम लोग क्या देखे थे, इसके बाद हम लोग यहाँ पे देखे थे कि थर्मोडायनामिक्स में हम लोग इक्विलिब्रियम होता है हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे जो इक्विलिब्रियम होगा वो किस तरीके से होगा हम लोग यहाँ पे। तो तुमको 3 टाइप का इक्विलिब्रियम बताया था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। क्या बताया था, एक थर्मल इक्विलिब्रियम मतलब टेम्परेचर इक्वल टू, ठीक है, T1 इक्वल टू T2 होगा, मतलब दो दो थर्मल इक्विलिब्रियम हम लोग यहाँ पे टेम्परेचर का इक्विलिब्रियम बताएगा, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में प्रेशर का इक्विलिब्रियम बताएगा हम लोग यहाँ पे, और केमिकल इक्विलिब्रियम में टोटल, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे केमिकल पोटेंशियल हम लोग यहाँ पे का इक्विलिब्रियम होगा हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली वही देखना है हम लोग यहाँ पे, थर्मल इक्विलिब्रियम हम लोग यहाँ पे देखनी है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली ये केमिकल एंसेंबल यहाँ पे तुम बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंट्रोपी तुमको फाइंड करना है, एंट्रोपी को मैक्सिमाइज करना है, यानी कि ओमेगा को तुमको मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक सिस्टम है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक पार्टिकल एक सिस्टम है हम लोग यहाँ पे, और दो दो सिस्टम है, इनका एनर्जी हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं, एक मैक्रो स्टेट है ना, ये मैक्रो स्टेट है। U1 एनर्जी का है, उसका वॉल्यूम V1 है, नंबर ऑफ पार्टिकल N1 है, ये एक मैक्रो स्टेट है। इसमें इसका एनर्जी U2 है, इसका एनर्जी, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल N2 है, इसका वॉल्यूम V2 है हम लोग यहाँ पे। तो ये मैक्रो स्टेट हम लोग का, ये मैक्रो स्टेट हम लोग यहाँ पे 2 है हम लोग यहाँ पे। तो इसका कुछ एंट्रोपी है, इसका कुछ एंट्रोपी है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, एनर्जी चेंज एक्सचेंज होगा, पता है हम लोग यहाँ पे, जब हम लोग यहाँ पे एनर्जी फ्लोज फ्रॉम हाई, ठीक है, क्या बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, टेम्परेचर से लो टेम्परेचर में, तभी वो थर्मल इक्विलिब्रियम में आएगा हम लोग यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, यहाँ पे सबसे पहले करेंगे अलाउ, ठीक है, एनर्जी को एक्सचेंज करना हम लोग यहाँ पे अलाउ करेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, टोटल एनर्जी हम लोग यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा, E1 प्लस E2 इक्वल टू यू, ठीक है। यहाँ पे जो एनर्जी था ये भी एनर्जी था हम लोग, लेकिन एनर्जी एक्सचेंज होगा हम लोग यहाँ पे, एनर्जी एक्सचेंज होगा हम लोग यहाँ पे। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, ठीक है, नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ऑफ द सिस्टम वो है ओमेगा 1, जो कि फंक्शन होगा किसका, एनर्जी का, ठीक है। पता है हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ कितना स्पेस है, इस पर डिपेंड करेगा, N1 V1 N1 सॉरी U1 V1 ये, और माइक्रोस्टेट ओमेगा 2 इस पर डिपेंड करेगा हम लोग यहाँ पे। तो टोटल एंट्रोपी क्या हो जाएगा, एंट्रोपी हम लोग यहाँ पे एस इक्वल टू S1 प्लस S2 होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, एनर्जी हो जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम ओमेगा मैक्सिमम होगा हम लोग यहाँ पे। तो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होगा हम लोग यहाँ पे, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट होगा हम लोग यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट हम लोग यहाँ पे थर्मोडायनामिक के लिए हम लोग देखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2। क्या ये नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट है ना हम लोग यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इस तरीके से होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो इस यहाँ पे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो नंबर ऑफ पार्टिकल को, ठीक है, ओमेगा 1 तरीके से अरेंज कर सकते थे हम लोग यहाँ पे। फिर हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एक अलग स्टेट में हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ पार्टिकल को ओमेगा 2 तरीके से अरेंज करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो जाएगा ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, वही है टोटल, क्योंकि ये है ना थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी होता है माइक्रोस्टेट हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज़ तुम यहाँ पे माइंड में रखना है, ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। तो दोनों को तुम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो ये देखो माइक्रोस्टेट क्या था हम लोग यहाँ पे, कि जो स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिस्टम है ना। और माइक्रोस्टेट क्या था हम लोग यहाँ पे, अगर तुम बोलोगे अभी जो स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिस्टम का स्पेसिफिकेशन है, और जो माइक्रोस्टेट बोलेंगे वो क्या आ जाएगा, डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट है, नंबर ऑफ जी, ठीक है, वीएस नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट इन दैट, ठीक है, पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट। ये तुम स्टेटिस्टिकली इस तरीके से तुम बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ वही था स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिस्टम, जैसे यहाँ पे कंट्री का या ले लो, या स्टेट का ले लो, या तुम डिस्ट्रिक्ट का ले लो, और उसमें किस तरीके से हम यहाँ पे लोग अरेंज हैं, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, माइक्रोस्टेट होगा, ठीक है। एक वर्ड में ऐसे बोलूँगा मैं यहाँ पे, मैक्रोस्टेट और माइक्रोस्टेट क्या है बोलने से, ठीक है। तो स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिस्टम वो हो जाएगा मैक्रोस्टेट, और डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट वो हो जाएगा हमारे पास माइक्रोस्टेट हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ पे तुमको, ठीक है, यहाँ पे तुमको जैसे नंबर ऑफ जो माइक्रोस्टेट के बारे में यहाँ पे तुमको बताया गया हम लोग नंबर ऑफ वे ऑफ अरेंजमेंट कैसे होता है हम लोग का। जैसे हमारे पास इसको एग्जांपल के लिए यहाँ पे कॉइन और इसका टॉस लेके यहाँ पे बताया गया था हम लोग, ठीक है। तो क्या बताया गया था हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ पे कॉइन, एक कॉइन को टॉस करोगे तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, जो पॉसिबल आउटकम होता है उसी को बोलते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है। तो क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, हेड और टेल, या जिसको इवेंट बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगा, हाफ होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, ठीक है, या यहाँ पे बी था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ होगा। टोटल इवेंट्स क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्रोस्टेट कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, तो क्या क्या आ सकता है, हेड और टेल आ सकता है, 2 हो जाएगा। और माइक्रोस्टेट क्या आ जाएगा यहाँ पे, हेड और टेल होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अरेंजमेंट हम लोग को 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, या तो हेड करो या तो टेल करो,
लेकिन लेकिन अभी तुमको समझ में आया, ये तो हमारे पास 10⁻23 नंबर पार्टिकल है ना, धीरे धीरे देखो समझ में आएगा। एक पार्टिकल के लिए अगर दो कॉइन को टॉस करेंगे, दो कॉइन को टॉस करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या लगता है, पहला कॉइन का हेड आएगा, दूसरा कॉइन का टेल, और उसमें भी हेड और टेल है, दो कॉइन में हम लोग यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या है हम लोग यहाँ पे, हेड 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 टेल टेल हेड और टेल टेल, ये हम लोग का पॉसिबिलिटी है हम लोग यहाँ पे। तो अब यहाँ पे तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे कि पहला कॉइन को टॉस किए, ठीक है, तो हेड होने का प्रोबेबिलिटी हाफ है, और दूसरे कॉइन को टॉस किए तो हेड होने का प्रोबेबिलिटी हाफ है, और दोनों का एक दूसरे से कोई लेना नहीं है प्रोबेबिलिटी का, तो क्या हो जाएगा, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। वही हो जाएगा हम लोग यहाँ पे तुम देखोगे। तो सिमिलरली यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से तुम देखोगे A1, ठीक है, इसका प्रोबेबिलिटी हाफ है, इसका प्रोबेबिलिटी हाफ है, तो सबका प्रोबेबिलिटी होने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, दो चीज को टॉस करोगे तो 1/4 होगा हम लोग का, है ना, ω1 × ω2 ऐसे बोल सकते हैं। तो टोटल इवेंट क्या था, A1 A2, ठीक है, ये था H प्लस एच टी प्लस टी टी प्लस टी 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 एच प्लस टी टी, ये हो गया हम लोग यहाँ पे। तो बेसिकली ये क्या मिला हम लोग यहाँ पे, A1 A2 मिला, A1 प्लस B1 × A2 प्लस B2। तो ये टोटल नंबर आप यहाँ पे मैक्रो स्टेट तुमको देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे 1 2 3 4, ये तुम्हारा, ठीक है, स्पेसिफिकेशन ऑफ द सिस्टम है। इस सिस्टम में हम लोग यहाँ पे हेड हेड वाला में है हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा। और नंबर ऑफ यहाँ पे माइक्रो स्टेट भी हमको क्या मिला हम लोग यहाँ पे, यही मिला हम लोग, ठीक है, नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट भी यही मिलेगा हम लोग। लेकिन 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 अगर, ठीक है, मेरे पास दो सिमिलर कॉइन्स है हम लोग के पास, जैसे यहाँ पे क्या था A1 A2 अलग अलग था, लेकिन हमारे पास दो सिमिलर कॉइन्स हम लोग यहाँ पे, मतलब क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे A और B, हम लोग यहाँ पे पहला वाले का भी A और B है, दूसरा वाले का भी A और B है। तो क्या हो जाएगा, पहले वाले में हेड हेड आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, A × A² आएगा, ठीक है, A आ जाएगा, फिर AB आएगा और B आएगा, तो टोटल हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये बाहर से हम लोग का स्पेसिफिकेशन देख रहे हैं, ठीक है, AB बोल दिया हम लोग यहाँ पे, एक पहला का A दूसरे का B है, ठीक है, पहले में दोनों सेम सेम आए, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या हो सकता है, हम लोग यहाँ पे दोनों में B और B आएगा, टेल और टेल आ सकता है हम लोग। तो ये, ठीक है, यहाँ पे देखोगे ये स्पेसिफिकेशन है, सिस्टम का स्पेसिफिकेशन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, तो A B होगा, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज है, या तो पहले A आएगा उसके बाद B आएगा, पहले हेड आएगा टेल आएगा, पहले टेल आएगा उसके बाद हेड आएगा। तो अब यहाँ पे तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे इसका सबका प्रोबेबिलिटी क्या है, इसका हाफ है, ठीक है, इसका भी, सॉरी, इसका A और A आने का, इसका हाफ 1/4। यहाँ पे देखोगे A B अब बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, इसका हाफ, ठीक है, ठीक है, इसका इसका 1/4, इसका 1/4, तो टोटल यहाँ पे A B होने का प्रोबेबिलिटी क्या बोलूंगा यहाँ पे 1/4 होगा। सिमिलर पॉइंट की बात करेंगे, तो अब टोटल नंबर ऑफ इवेंट क्या आया हम लोग यहाँ पे A1 प्लस A2 प्लस A1 प्लस B1 × A1 प्लस B1, तो यहाँ पे आ जाएगा A प्लस B का होल स्क्वायर, ये आएगा। तो यहाँ पे तुम देखोगे नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट देखेंगे तो क्या हो जाएगा, A² प्लस 2AB प्लस B², मतलब मैक्रो स्टेट सिमिलर कॉइन हो गया, तो बाहर से उसको स्पेसिफाई करेंगे A और B, तो इसका दो परसेंट होगा, तो ये इसका दो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइक्रो स्टेट होगा। तो बाहर से जो स्पेसिफिकेशन है हेड हेड, ठीक है, यह हो जाएगा हेड टेल, दोनों में से यहाँ पे कौन हो सकता है, हेड टेल अलग अलग हो जाएगा, हेड टेल हेड इसी में हो जाएगा, और सिमिलर कॉइन्स में या टेल टेल होगा। ये दो तरीके से हो सकता है, हेड टेल भी हो सकता है, टेल हेड भी हो सकता है। तो ये टोटल यहाँ पे देखिए 4 माइक्रो स्टेट और 3 हम लोग यहाँ पे मैक्रो स्टेट होगा, सिमिलर कॉइन्स होने पे हम लोग। तो अगर हमने एन कॉइन को टॉस करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितना हो जाएगा जी, A प्लस B⁴ n हो जाएगा, जैसे दो कॉइन्स में किए थे, ये आया था हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम देखे थे हम लोग यहाँ पे कि मैक्रो स्टेट क्या आया था हम लोग यहाँ पे, मैक्रो स्टेट आया था हम लोग यहाँ पे ए था, ठीक है, ए बी था और बी भी था, कितना आया था, 3 आया था। और माइक्रो स्टेट देखेंगे तो ये ए बी हम लोग यहाँ पे इस तरीके से जाएगा, तो ये हम लोग यहाँ पे अरेंजमेंट ऑफ द सिस्टम हम लोग यहाँ पे इन गिवन पर्टिकुलर माइक्रो स्टेट वो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे माइक्रो स्टेट बोल सकते हो या थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटीज हम लोग यहाँ पे उसी से फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट को ही थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। अगर 3 को स्टॉल्स करोगे तो बताओ यहाँ पे कितने नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट आएगा, कितने नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट आएगा, तो ऑब्वियसली क्यूब हो जाएगा। तो यहाँ पे A³ B³ और 3A² B प्लस 3AB², तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट हो जाएगा 1 2 3 4, ये हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये हो जाएगा 1, इसका 1, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे है ना, यहाँ पे भी 3 आ जाएगा, तो टोटल यहाँ पे माइक्रो स्टेट 8 आएगा हम लोग। तो एन कॉइन को जब तुम टॉस करोगे तो टोटल नंबर ऑफ, ठीक है, माइक्रो स्टेट और माइक्रो स्टेट फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एन कॉइन को टॉस करोगे तो नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट n प्लस 1 आता है हम लोग, नंबर ऑफ कॉइन प्लस 1 ये माइक्रो स्टेट होगा, और नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट हो जाएगा जो भी बेसिस होगा, बेसिस मतलब यहाँ पे मिनिमम क्या है, यहाँ पे क्या है, हेड और टेल दो है, यहाँ पे दोनों आ सकते हैं, दो आउटकम हो जाए तो बेसिस टू द पावर n आएगा, टू द पावर n माइक्रो स्टेट आएगा। समझ में, इसका प्रोबेबिलिटी में भी देखोगे 5 कॉइन को टॉस करोगे तो माइक्रो स्टेट कितना आ जाएगा, 6 आएगा, तुम करके देख सकते हो, और माइक्रो स्टेट आ जाएगा 32 आएगा। जैसे यहाँ पे 3 को इसको टॉस किए थे, ठीक है, तो 3 को इसको टॉस किए थे तो माइक्रो स्टेट क्या आया था, 3 + 1 = 4 आया था, और माइक्रो स्टेट 2 टू द पावर n करेंगे तो 2³ = 8 ये हो जाएगा। तो ये चीज़ को तुम यहाँ पे नोट करके लिखना है हम लोग, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखो, अगर ये था हम लोग के पास 2 पॉसिबल आउटकम था, तो इसको और भी सही तरीके से तुमको लिखना है, ठीक है, मैथमेटिकली। तो क्या लिखे थे हम यहाँ पे, बेसिकली 2 इवेंट था, तो क्या था A प्लस B टू द पावर n इवेंट्स, टोटल इवेंट्स A प्लस B टू द पावर n था। जैसे 2 आउटकम था तो A प्लस B का होल स्क्वायर था, है ना, तो उसको बाइनोमियल फॉर्म में तुम लिख सकते हो, क्या हो जाएगा A टू द पावर n प्लस NC1 A टू द पावर n - 1, ठीक है, B प्लस NC2 A टू द पावर n - 2, ठीक है, B2 इस तरीके से जाएगा, NCR A टू द पावर n - r B टू द पावर r, इस तरीके से लास्ट में B टू द पावर n तक जाएगा।
तो ये जो हम लोग का पैसा आएगा, ये जो है स्पेसिफिकेशन यहाँ पे जो कोफिशिएंट आता है, ये क्या है, उसका माइक्रोस्टेट है, और यहाँ पे जो आता है हम लोग यहाँ पे वो क्या है, मैक्रोस्टेट होता है हम लोग यहाँ पे। तो नंबर टोटल मैक्रोस्टेट क्या हो जाएगा, यहाँ पे n होगा, तो क्या हो जाएगा n+1। यहाँ पे देख सकते हो तो यहाँ ठीक है कितना टर्म्स आएगा, ये हो जाएगा सब यहाँ पे जो इंडिविजुअल, और टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या हो जाएगा, माइक्रोस्टेट का सम करेंगे हम लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, nc1 + nc0 ये आ जाएगा। तो इसका जो सम होता है टू द पावर n आता है, मैथमेटिकली प्रूफ भी तुम यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, सिमिलरली अभी हम लोग देखते हैं माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट को समझने के लिए। ठीक है, हम लोग यहाँ पे देखो, अभी हम लोग यहाँ पे कोई भी चीज़ किसी के साथ कनेक्ट नहीं है ना, सब हम लोग यहाँ पे रेंडमली पढ़ रहे हैं। ठीक है, इधर उधर, फिर सबको हम लोग यहाँ पे दूसरे साथ कनेक्ट करेंगे हम लोग यहाँ पे चीज़ों को, हम लोग यहाँ पे है ना, हम लोग यहाँ पे सीख रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो अलग अलग तरीके से हम लोग यहाँ पे चीज़ों को सीख रहे हैं। मैक्रोस्टेट क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया हम लोग यहाँ पे है ना, इक्विलिब्रियम के बारे में हम लोग देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो सबको फिर ठीक है पार्टीशन फंक्शन देख लिए, सबको एक जगह फिर हम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे हम लोग। अभी थोड़ा सा रैंडमली इधर उधर हम लोग यहाँ पे, क्योंकि चीज़ों को ठीक है अलग अलग पर्सपेक्टिव से हमको देखना है, और उसको फिर हम पे कनेक्ट करना है क्या होता है हम लोग। अगर हमको डाइस है ना, जो हम लोग पासा होता है उसको हम यहाँ पे करूँगा हम लोग यहाँ पे। तो 22 सॉरी डाइस जो होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, उसमें हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या होगा हम लोग यहाँ पे ऑब्वियसली बताओ हम लोग यहाँ पे, एक डाइस है तो क्या हो जाएगा, बेसिस यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, तो एक डाइस है तो क्या हो जाएगा 6⁻1 हो जाएगा। हमारे पास दो डाइस है, ठीक है, तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट क्या हो जाएगा, मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू, ये डाइस की बात, डाइस के लिए हम लोग यहाँ पे ये माइक्रोस्टेट होता है, क्या हो जाएगा मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे मैक्रोस्टेट होगा। तो ये भी हम लोग यहाँ पे 1 2 क्या हो जाएगा 6, ये टोटल मैक्रोस्टेट होगा हम लोग का। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे 2 डाइस है, तो 2 डाइस में क्या हो जाएगा, 2 डाइस में नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट फाइंड करोगे तो बेसिस टू द पावर n 6⁻2, 2 डाइस है यहाँ पे ना, 2 डाइस है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 36 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तुम देख सकते हो यहाँ पे। अब जो माइक्रो स्टेट फाइंड करोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये तुम देख सकते हो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ माइक्रो स्टेट क्या हो जाएगा, बेसिस टू द पावर n हो जाएगा, n डाइस के लिए हम लोग यहाँ पे। ठीक है, और नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे, तो मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ पे दो है हम लोग यहाँ पे, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो मिनिमम वैल्यू x+y टू x+y का मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे हम लोग, मैक्सिमम वैल्यू। बेसिकली दो डाइस है ना, ऐसे है ना, 1 1 से तुम करोगे 1 1 1 2 1 3 ऐसे तुम लिखोगे है ना, ऐसे ये पहला आ जाएगा, फिर 2 1 ऐसे जाएगा, फिर लास्ट में 6 6 जाएगा। तो मिनिमम वैल्यू टू मैक्सिमम वैल्यू, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 1+1। ठीक है, पहला का 1 आएगा, दूसरा का 1 आएगा मिनिमम, और दूसरा वैल्यू क्या हो जाएगा, पहला का 6 आएगा, दूसरा का 6 आएगा, 2 to 12। तो बेसिकली हमारे पास टोटल 11 वैल्यू मिलेगा। ये समझ में आया, ये क्या है मैक्रो स्टेट डाइस के लिए हम लोग, डाइस के लिए इस तरीके से होगा हम लोग। जैसे मेरे पास 3 है ना, है डाइस है, तो 3 डाइस है, तो एन डाइस के पास फिर आएंगे फिर हम यहाँ पे, तो टोटल बेसिस जो टू द पावर n हो जाएगा, ये हो जाएगा मैक्रो स्टेट, और मैक्रो स्टेट हो जाएगा x+y+z का मिनिमम टू x+y+z का मैक्सिमम, तो 1+1+1 मिनिमम टू 6+6+6 आ जाएगा जो कि मैक्सिमम है। तो 3 से 8 तक टोटल 16 वैल्यू आएंगे, ये इसका मैक्रो स्टेट होगा हम लोग का। ठीक है, तो डाइस के लिए क्या देखे, तो डाइस के लिए देखिए हम लोग यहाँ पे मैक्रोस्टेट, ये चीज़ तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डाइस के लिए मैक्रोस्टेट हो जाएगा बेसिस टू द पावर n, और मैक्रोस्टेट हो जाएगा 5n+1। ठीक है, ये तो हमारे पास डाइस और ये था जनरल जो हम लोग यहाँ पे कॉइन था। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं जो सिस्टम पे हम लोग यहाँ पे बेसिकली हम लोग यहाँ पे स्पिन हाफ पार्टिकल है। तो स्पिन हाफ पार्टिकल मतलब बेसिस क्या हो जाएगा, बेसिस ऑफ स्पिन, बेसिस ऑफ मतलब क्या हो जाएगा स्पिन डिस्टेंसी, वेट हो जाएगा 2s+1। ठीक है, तो अगर मेरे पास स्पिन हाफ पार्टिकल है, तो बेसिकली ये कॉइन के जैसे ही, ठीक है, कॉइन के जैसे ही यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे 2 है हम लोग यहाँ पे, तो कॉइन के जैसे सॉल्व करेगा, और यहाँ से तुम एस फाइंड कर सकते हो एंट्रोपी है ना, तो ये फाइंड करेगा हम लोग यहाँ पे। तो ओमेगा जो है ना, ओमेगा ओमेगा वही होता है हमने प्रोबेबिलिटी माइक्रोस्टेट यहाँ पे, तो ओमेगा इक्वल क्या हो जाएगा बेसिस टू द पावर n 2 स्क्वायर, ये ओमेगा हो जाएगा। अगर मेरे पास स्पिन 1 पार्टिकल है, और उस तरीके में तुमको पूछेगा कि एंट्रोपी क्या है, तो क्या हो जाएगा उसको 2, ठीक है, क्या हो जाएगा एस इक्वल के लॉग ओमेगा, तो क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर, तो 2 लॉग 2 के लॉग 2, ये हो जाएगा दो स्पिन पार्टिकल का एंट्रोपी। ठीक है, जो भी एंट्रोपी बेसिकली मेजर ऑफ, ठीक है, डिसऑर्डरनेस होता है। अगर मेरे पास स्पिन हाफ पार्टिकल है, दो स्पिन 1 पार्टिकल है, दो स्पिन 1 पार्टिकल है, तो स्पिन 1 पार्टिकल का बेसिस क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा 2 × s+1, मतलब 2 × 1+1 है, तो टोटल यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट ओमेगा बेसिस टू द पावर n, दो पार्टिकल हैं यहाँ पे, दो है। अगर मेरे पास 5 है तो क्या हो जाएगा 2 × 5 हो जाएगा यहाँ पे। अगर 10 स्पिन हाफ पार्टिकल हैं तो ये हो जाएगा इस तरीके से, समझ रहे हो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा। तो जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, ठीक है, ये देखे थे हम लोग यहाँ पे, तो टोटल हम लोग का प्रोबेबिलिटी ओमेगा 1 × ओमेगा 2, ये तो हम देखे थे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट है। तो एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा ओमेगा मैक्सिमम, लॉग ओमेगा मैक्सिमम, तो लॉग ओमेगा को हम लोग यहाँ पे, अब आते हैं हम लोग को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, मैक्सिमाइज करना है हम लोग को चीज़ों।
तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, ओमेगा 1 जो भी फंक्शन था u1 v1 n1, अब सिस्टम पे आता है ना जो हम लोग का था, ये तो मैक्रोस्टेट के बारे में तुमको पता चल गया थोड़ा बहुत, है ना, ये माइक्रोस्टेट और मैक्रोस्टेट के बारे में क्या था, ठीक है, ये अभी हम लोग अब चीज़ हम लोग यहाँ पे आते थे, एनर्जी को हम लोग अलाउ किए थे ट्रांसफर होने की, है ना, एंट्रोपी हम लोग यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एंट्रोपी भी ऐड होगा, तो यहाँ पे एस को मैक्सिमाइज करेंगे, तो एस मैक्सिमाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये फंक्शन हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे हम लोग यहाँ पे, तो डी एफ तो टोटल चेंज होता है हम लोग यहाँ पे, है ना, डी एफ अगर देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल चेंज यहाँ पे तुम देखोगे तो डेल डी ओमेगा बाई डी u1 देखेंगे, है ना, ये हो जाएगा, मैक्सिमाइज करना हम लोग यहाँ पे, है ना, मैक्सिमाइज करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे फंक्शन किसके करते हैं u1 के में, ठीक है, वी एक बार वी वाला कर सकते हो, यहाँ पे एन वाला कर सकते हो, तो तीन चीज करोगे तो तीन इक्विलिब्रियम तुमको मिलेगा, एनर्जी को अलाउ करोगे, ठीक है, एनर्जी को चेंज देखोगे हम लोग यहाँ पे, तो ओमेगा में, ठीक है, क्या हो जाएगा, एनर्जी को चेंज करते हैं हम लोग यहाँ पे, तो डेल ओमेगा 1, ठीक है, बाई डी u1 इंटू, ये हो जाएगा यहाँ पे देखोगे टोटल, देखो यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड करोगे, u1 के स्पीड में तुमको डिफरेंशिएट करना है हम लोग यहाँ पे, बेसिकली क्या मिलेगा हम लोग यहाँ पे, डेल ओमेगा 1, है ना, इसको मैक्सिमाइज करोगे, डी बाई डी u1 ऑफ ओमेगा इक्वल 0, तुमको चाहिए थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए, तो एनर्जी को करोगे, मैकेनिकल चाहिए तो मैकेनिकल के लिए तुम यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, और केमिकल इक्विलिब्रियम चाहिए तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स में देखेंगे, तो क्या मिलता है देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या करोगे, डेल बाई इसको करोगे यहाँ पे फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड, फर्स्ट इंटू सेकंड का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू u1, तो u1 और u2, u1 प्लस u2 इज इक्वल टू कांस्टेंट है ना, ये था हम लोग के पास u1 इज इक्वल टू u2 इज कांस्टेंट u था, है ना, तो यहाँ से क्या किया, u1 किस पे करना है, तो ये क्या है हमारे पास, यहाँ पे u2 है तो क्या करेगा, डेल ओमेगा बाई डेल u2 क्या और डेल u1 बाई डेल u2 क्या, अब इसका वैल्यू हम लोग फाइंड कर सकते हैं, क्यों, कहाँ से, u1 प्लस u2 इक्वल कांस्टेंट, तो du1 प्लस du2 इक्वल 0, तो du1 इज इक्वल टू माइनस du2, दोनों का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, माइनस होना जाएगा, तो बेसिकली यहाँ से तुमको मिलेगा, क्या मिलेगा, ओमेगा 2 था डेल ओमेगा 1 बाई डेल u1 प्लस ओमेगा 1 डेल ओमेगा 2 बाई डेल u2 इंटू माइनस 1 इक्वल 0 आ जाएगा, तो ये माइनस 1 इधर आ जाएगा, तो बेसिकली हमको क्या मिलेगा, ओमेगा 1 को इस साइड रखूंगा, तो ये ओमेगा 1 इधर आ जाएगा, 1 अपन ओमेगा 1 डेल ओमेगा 1 बाई डेल u1 इज इक्वल टू 1 अपन ओमेगा 2 डेल ओमेगा 2 बाई डेल u2 मिलेगा, तो ये थर्मल इक्विलिब्रियम की कंडीशन था, क्योंकि u को हम लोग यहाँ पे चेंज किए थे हम लोग, है ना, तो बेसिकली इसको क्या लिखूंगा, 1 अपन एक्स, इसको वो लिख सकता हूँ, ठीक है, डी एक्स बाई डी वाई इज इक्वल क्या लिखता हूँ, डी बाई डी यू वन ऑफ लॉग ऑफ ओमेगा 1 इज इक्वल टू डी बाई डी यू वन ऑफ लॉग ऑफ ओमेगा 2, है ना, ये प्रॉपर्टीज हम लोग का देखेंगे, ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे कि अगर, ठीक है, यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे ये जो हम लोग का पैसा है डी बाई डी यू वन हम लोग यहाँ पे, है ना, इसको हम लोग यहाँ पे क्या दिखेंगे हम लोग यहाँ पे कि लेट हम लोग यहाँ पे ये जो नंबर है, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे हम लोग यहाँ पे बीटा, ये जो है हम लोग यहाँ पे बीटा, है ना, बीटा हम लोग यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे क्योंकि इसका जो डायमेंशन है, ठीक है, एनर्जी का डायमेंशन होगा हम लोग यहाँ पे 1 अपन एनर्जी का डायमेंशन, ये तो डायमेंशनलेस होगा, तो 1 अपन एनर्जी का डायमेंशन होगा हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे ये डिफाइन किए बीटा इज इक्वल टू डेल बाई डेल u1 ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ 1, और बीटा इज इक्वल टू हम लोग का क्या है 1 अपन के टी, तो ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे t1 इज इक्वल टू t2, यानी कि बीटा 1 इक्वल टू बीटा 2, ये तुम्हारा थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए होगा हम लोग यहाँ, ठीक है, तो ये तुम यहाँ पे देख सकते हो हम लोग, या तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे के और के का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे तुम यहाँ पे के और के का मल्टीप्लाई कर दोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो ऊपर नीचे हम लोग यहाँ पे के और के का मल्टीप्लाई करोगे तो के लॉग ओमेगा 1 एंट्रोपी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपन डेल, ठीक है, डेल एस बाई डेल u1 क्या होता है हम लोग यहाँ पे 1 अपन टी, याद करो वो लिए थे हम लोग यहाँ पे उस टाइम पे हम लोग यहाँ पे, अरे यहाँ पे अगर ऊपर नीचे के और के का मल्टीप्लाई करोगे, है ना, तो जो पता है हम लोग यहाँ पे तो क्या हो जाएगी डेल एस बाई के इंटू डेल u1, तो डेल एस बाई डेल यू क्या होता है जी हम लोग यहाँ पे 1 अपन टी, याद करो हम लोग यहाँ पे जब देखे थे, अरे हम लोग यहाँ पे डी यू इज इक्वल टू टी डी एस, ये था हम लोग यहाँ पे, या डी एस इज इक्वल टू, ठीक है, तो वो क्या था 1 टी डी एस इज इक्वल टू डी यू, ऐसे याद करो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, तो यहाँ से तुम डी एस बाई डी यू इज इक्वल टू 1 अपन टी लिखोगे, तो यहाँ पे इसकी जगह पे 1 अपन के था 1 अपन टी था, तो 1 अपन के टी इज इक्वल टू क्या हो जाता है बीटा, तो इसी को हम लोग इसलिए इस तरीके से को डिफाइन किया, 1 अपन के टी को हम लोग यहाँ पे बीटा बोलते हैं, और इसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन किया, तो T1 इक्वल T2 आया, यानी कि बीटा 1 इक्वल बीटा 2, जब तुम एनर्जी को अलाउ किए तो थर्मल इक्विलिब्रियम में ये आया हम लोगों को, ठीक है, तो ये डायरेक्टली एग्जाम से पूछ दिया था कि थर्मल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, तो क्या हो जाएगा डेल बाई डेल u1 अपन लॉग ऑफ ओमेगा 1 इज इक्वल टू डेल बाई डेल u2 ऑफ लॉग ऑफ ओमेगा 2, बीटा 1 बीटा 2 ये नहीं पूछेगा, ये ओमेगा के फॉर्म में पूछेगा, तो ये चीज़ को तुमको नोट करके लिखना है, अभी जो यहाँ पे लिखा हूँ ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए हम लोग एग्जाम्स में, ठीक है, डायरेक्टली इससे क्वेश्चन जाना है, ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे एंट्रोपी वही जो था हम लोग यहाँ पे जो फाइंड आउट किए थे हम लोग यहाँ पे, देखो यहाँ पे कि u इज अ फंक्शन, आप देखेंगे u किसी पे डिपेंड करेगा, तो s v और n पे डिपेंड करेगा, या s इसे देखेंगे हम लोग यहाँ पे s डिपेंड करेगा u v और n से, तो वही हम लोग डिराइव किए थे कहाँ से कहाँ कैसे डिपेंड करता है ना, यहाँ से u v और n से कैसे डिपेंड करता है, तो du या ds फाइंड करोगे, है ना, यहाँ पे du इक्वल u होगा, या ds फाइंड करोगे तो डेल एस बाई डेल यू 1 अपन टी अभी जो डिफाइन किए थे ना वही तो था, ठीक है, वही मैं तुमको बोला था, यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे रिलेशन तुम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो हम लोग,
तो यहाँ पे जो अभी तुमको बोला ना कि मैं बीटा इज इक्वल टू, अगर तुम बोलोगे कि मैं यही क्यों लिया डेल बाई डेल यू ऑफ, ठीक है, डेल बाई डेल यू ऑफ लॉग ऑफ ओमेगा को क्यों लिया, तो उसका प्रूफ यहाँ पे है ना, कि इसको तुम देख सकते हो। तो 1/t इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल यू था, यहाँ पे एस इज इक्वल टू क्या लिखा, के लॉग ओमेगा लिखा, तो के को यहाँ पे हटाया, तो ओब्वियसली यहाँ पे तुम देखोगे 1/kt को नीचे लाऊंगा, तो डेल बाई डेल यू ऑफ, ठीक है, लॉग ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू 1/kbt, यानी कि हो जाएगा बीटा। तो बीटा इज इक्वल टू ये डिफाइन किए, तो ये बहुत ही वैलिड है, यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। समझ में यहाँ पे तुम इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हो यहाँ पे। तो सिमिलरली यहाँ से भी तुम देख सकते हो एक चीज मिलेगा तुमको, T1 इक्वल T2 मिला था, है ना, T1 इक्वल T2 मतलब डेल एस वन बाई डेल वन इक्वल टू डेल एस टू बाई डेल यू टू, ये मिला एट इक्विलिब्रियम पे, ये मिला था हम लोग पे, है ना। तो एस इक्वल के लॉग ओमेगा ये मिला था, और इसी को तुम यहाँ पे देखे थे कि के यहाँ पे हटाया, ठीक है, डेल के लॉग ओमेगा था हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या किया था हम लोग यहाँ पे बीटा वन इज इक्वल टू B2 या T1 इक्वल टू T2 मिला था हम लोग। सिमिलरली अगर तुमको यहाँ पे मैकेनिकल इक्विलिब्रियम चाहिए, तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे पार्टिकल्स, ठीक है, जो हम लोग यहाँ पे जो टोटल हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम्स, है ना, यहाँ पे ये मूव प्रेशर चाहिए, उसके लिए प्रेशर से ये पार्टिकल का जो पिस्टन हम लोग यहाँ पे मूव करेगा हम लोग यहाँ पे, तो उसके लिए क्या चाहिए, तो पहला चीज़ तो हम लोग यहाँ पे थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए था, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 इक्वल टू कांस्टेंट हो जाएगा। तो उस केस में तुमको जो चीज़ मिलेगा, ठीक है, क्या मिलेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, क्या जो तुमको अभी तो थर्मल इक्विलिब्रियम में ये मिला था डेल बाई डेल यू वन अपन लॉग ऑफ U1, ठीक है। तो यहाँ से फिर हम लोग देखेंगे कि माइनस पी अपन टी इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल वी था, है ना। तो एस की जगह में क्या लिखा, के लॉग ओमेगा, तो मेरे को मिला हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो एस इक्वल टू के लॉग ओमेगा मिला हम लोग यहाँ पे, तो माइनस पी अपन टी था हम लोग यहाँ पे ये, ठीक है। तो यहाँ से तुम देखोगे हम लोग यहाँ पे कि पी अपॉन के बी टी इज इक्वल टू माइनस डेल बाई डेल यू अपन लॉग ऑफ ओमेगा। तो दोनों साइड का जब इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ऐसे आएगा डेल यू, ठीक है, डेल बाई डेल वी ऑफ लॉग ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू डेल बाई डेल वी ऑफ लॉग ऑफ ओमेगा टू, ऐसे मिलेगा। V1 इज इक्वल टू ये तुमको मिलेगा, इसका मतलब हो जाएगा, इसको तुम लिख सकते हो पी बाई टी। तो ईटा हम लोग यहाँ पे जैसे बीटा इज इक्वल टू 1/kbt था, तो ईटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी बाई केबीटी डिफाइन करेंगे। तो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए ईटा वन इक्वल टू ईटा टू हो जाएगा, बेसिकली प्रेशर इक्वल हो जाएगा हम लोग, ठीक है। ये तुम देख सकते हो, वही मैक्सिमाइज करोगे, फिर ऐसे करोगे, V1 बाई वी के स्पीड में चेंज देखोगे अभी, है ना, वी के स्पीड में चेंज देखोगे, तो फिर ये भी हम लोग -1 आएगा, ये चीज़ आएगा। तो इसको तुम यहाँ पे लिख सकते हो डेल बाई डेल V1 अपॉन दिस, तो यहाँ पे टोटल यहाँ पे, ठीक है, वो -1 से यहाँ पे आ जाएगा, तो कैंसिल हो गया, तो ईटा इज इक्वल टू ये तुम डिफाइन कर सकते हो डायरेक्टली। तो ईटा वन इक्वल टू ईटा टू मतलब मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के लिए ये हो जाएगा बेसिकली P1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 अपॉन T2। अगर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी है और थर्मल इक्विलिब्रियम में भी है, तो दोनों में होगा, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे ईटा वन इक्वल टू ईटा टू या P1 इक्वल टू P2 हो जाएगा। सिमिलरली केमिकल इक्विलिब्रियम के सेम चीज़ करोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल को अलाउ करोगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा N1 प्लस N2 इक्वल टू N होगा, तो DN1 इक्वल टू ये लोगे, फिर यहाँ पे इसको मैक्सिमाइज करोगे जो प्रोडक्ट था, है ना, यहाँ पे फिर -1 पुट करोगे, तो यहाँ पे फिर एक नया चीज़ तुमको डिफाइन करोगे, क्या था, बीटा, यहाँ पे ईटा था, और एक चीज़ क्या डिफाइन कर सकते हो हम लोग यहाँ पे, हाँ ये था हम लोग यहाँ पे ना, एन के स्पेड में करेंगे, तो इसको के लॉग ओमेगा कर लो हम लोग यहाँ पे, एस यहाँ पे के बाई के का यहाँ पे नीचे से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जीटा बोल सकते हो, इसको डिफाइन करोगे डेल बाई डेल एन ऑफ लॉग ऑफ ओमेगा। तो मैकेनिकल केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए, ठीक है, जो ये इसी से है म्यू बाई टी इज इक्वल टू डेल एस बाई डेल एन, कहाँ से, वही जो था हम लोग के पास, ठीक है, क्या था हम लोग यहाँ पे डी एस इज इक्वल टू, ठीक है, टी डी एस इज इक्वल टू डी यू प्लस, ठीक है, पी डी वी, सॉरी माइनस पी डी वी और प्लस म्यू डी एन, ये जो था यहाँ से आया था हम लोग, समझ गए यहाँ पे, इसी चीज़ को कॉन्स्टेंट रख के हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे हम लोग। तो इस तरीके से तुमको यहाँ पे तीन इक्विलिब्रियम का चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखने को मिलता है हम लोग। ओके ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें, ठीक है, रैंडमली देखें, अभी सब कुछ चीज़ को हम लोग अभी कनेक्ट नहीं किया, सब धीरे धीरे कनेक्ट होगा तुम्हारा, एक चीज़ एक दूसरे से सब कनेक्ट होगा, क्योंकि सबको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा जानना है स्टार्टिंग में, है ना, उसके बाद सब एक दूसरे से कनेक्ट होगा धीरे धीरे। तो जो भी चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखें, उससे बेस्ड हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं हम लोग। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे है, ठीक है, A system consists of three spin half particle बोला गया, three spin half particle. The z component of the spin's value are either +1 half and -half. ठीक है, तीन स्पिन हाफ पार्टिकल बोला गया, तो एक जो वैल्यू ले सकता है प्लस हाफ लेगा और माइनस हाफ ले सकता है। द टोटल स्पिन ऑफ द सिस्टम इज ये दिया है एस जेड, ठीक है, 1 है, एस जेड 2 है, एस जेड 3 है, टोटल स्पिन ऑफ द सिस्टम क्योंकि दोनों इंडिविजुअल रहते हैं। तो बोला गया फाइंड द मैक्सिमम एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, फाइंड द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इफ टोटल स्पिन इज 3/2। अब यहाँ पे तुमको देखना है, ठीक है, कि क्या होगा, तीन स्पिन हाफ पार्टिकल है यहाँ पे, ठीक है। तो बेसिकली एस मैक्सिमम मतलब के लॉग ओमेगा मैक्सिमम, मतलब ओमेगा मैक्सिमम करना है, तो तीन स्पिन हाफ पार्टिकल है, तो तीन स्पिन हाफ पार्टिकल के लिए तुमको क्या चाहिए, ओमेगा चाहिए, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, बेसिस टू द पावर n, ठीक है। तो ये बेसिस क्या हो जाएगा स्पिन हाफ के लिए 2s + 1, तो क्या हो जाएगा बेसिस 2 × हाफ + 1, तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और नंबर ऑफ पार्टिकल ऐसे कितने हैं, 3 है ना, तो 3 है हम लोग यहाँ पे, तो 2 ^ n क्या हो जाएगा बेसिस हो जाएगा, तो एस इक्वल क्या हो जाएगा के लॉग ओमेगा हो जाएगा, और ओमेगा है, ठीक है, 2 ^ 3 है, तो ये हो जाएगा, ये तुम्हारा मैक्सिमम एंट्रोपी आ जाएगा। क्या हुआ जी,